एक विद्यार्थी है जो नीट में नहीं हुआ और घबरा जाते हैं, कई तो गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत सारी चीजें, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। और नहीं तो कोई बात नहीं, कंपटीशन देखिए बड़ा टफ है। हाँ। और इतना आसान नहीं है, लेकिन कंपटीशन में निकलने वाले भी बच्चे ही हैं, हम जैसे लोग ही हैं, आप जैसे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो निराश मत होइए। हाँ। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ दूसरा रास्ता और अच्छा चुना हो। बिल्कुल। आप लाइन रखिए, दूसरी लाइन भी रखिए अपने साथ। ये नहीं कि एक ही चीज पर अगर आप फोकस करते रहेंगे तो ये मत सोचिए कि आप अगर उसमें कई बार देखिए, लाइफ जीवन में जो भी ईश्वर खुदा ने दी है, एक ही जीवन है, इसको आप अच्छा और बुरा बनाना आपके हाथ में है। तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका एक रास्ता बंद होगा, दूसरा रास्ता खुलेगा, दूसरा रास्ता भी आपका खुलता चला जाता है। तो आप उसमें आगे बढ़िए, निराश मत हुई। मतलब विद पेशेंस काम करना है, मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अपने साथियों के लिए, पढ़ाई के प्रति, अपने लो दोस्तों के प्रति आप पॉजिटिव बनिए। पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मेरा ये मानना है कि मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड से जिसकी भी मदद की, ऐसा कई बार होता क्या है कि आप किसी की मदद करते हैं और वो व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता, तो आप सोचते हैं अरे मैंने इसके लिए किया, इसने तो मेरी मदद नहीं की। छात्र जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमने किसी को नोट्स दिए, दूसरे ने हमारी मदद की, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आवश्यकता पड़ती है तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो जाएगा मदद करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ में बहुत ही अहम हस्ती हैं, मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, प्रोफेसर जेपी पचौरी। हम प्यार से प्रोफेसर पचौरी कहते हैं। आपका काम बहुत बड़ा है, मैं उतना यहाँ पे गिना भी नहीं सकता हूँ। सर वाइस चांसलर रहे और बहुत सारी चीज़ों में काम किया। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसमें सर एकेडमिकली नहीं गए। वाइस चांसलर के रूप में आपने बहुत बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस दिया है हिमालय यूनिवर्सिटी में। आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक एक्टिविटीज़ में गाइड किया है बड़े बड़े प्रोफेसर्स को। तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि इतनी बड़ी हस्ती वाइस चांसलर से बात कहाँ हो पाती है। मिलना तो कोई आसान काम है नहीं, लेकिन सर की मोहब्बत है और सर से जब भी मिलता हूँ तो ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि भाई इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतना इन्होंने बड़ा पोस्ट इंटरटेन किया है। तो थैंक यू सर, आपका कुछ टाइम लेने के लिए। तो मेरा एक्चुअली जो मकसद होता है सर हमेशा किसी भी वीडियो का, ताकि बच्चों को या आम लोगों को एक मैसेज जाए कि आप जैसे इतने बड़े बड़े पोजीशन पे रहे, वाइस चांसलर रहे, आप डिफरेंट कॉलेज में आज भी गाइड कर रहे हैं, तो एक मतलब इसके पीछे क्या है, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कैसे कैसे लाइफ रही और आने वाले स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, वो कैसे कोई बड़ा मकाम हासिल कर पाए। थैंक यू डॉक्टर अफरोज जी। आप बहुत मुझे प्यार करते हैं और कई बार आप मिले हैं और मैं जानता हूं कि आपके जो मैसेजेस हैं और आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि जो आपने बात की कि मैं जो है कभी भी इस तरह की चीज़ में नहीं रहा, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता था, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह की स्थितियां अपने आप बनती चली जाती हैं जीवन में। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं और मेरे माँ बाप ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेडिकल डॉक्टर। अच्छा। और उसके लिए बहुत प्रयास किया जी। और कई बार आप समझिए कि प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिलती, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जी जी। साइंस का स्टूडेंट रहा मैं, और आप ये भी देखिए बैकग्राउंड मेरी बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की रही है जी। और मेरे मदर फादर दोनों ही अनएजुकेटेड थे। अरे वाह। और लेकिन ये ज़रूर था कि ईश्वर की कृपा से उनके पास थोड़ा और लोगों की तुलना में मेरे माँ बाप थोड़े पैसे वाले थे, थोड़ा ठीक थी स्थिति, तभी मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने अलीगढ़ भेजा। तो मैं अलीगढ़ में मैंने वहाँ से इंटरमीडिएट किया, वहीं से बीएससी किया और उसी दौरान हमने जो है
CPMT की तैयारी की, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल की भी उसकी तैयारी की, कोचिंग भी की। और उन दिनों आप शायद याद करें, कृष्णा कोचिंग हुआ करता था। जी और मेरठ में हमने वो कोचिंग की। खैर, नेक्स्ट साल ये है कि हमने फिर आपने BSc किया था? हाँ, BSc पास आउट हुआ, और उस पीरियड में हमने 3 अटेम्प्ट किए, लेकिन हम नहीं निकले। अरे वाह। हाँ, तो और नहीं निकले, बात क्या हुआ, नहीं, वो निराशा की स्थिति आई, मेरे अंदर भी आई। जी। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि माँ बाप ये सोचते हैं कि अरे देखो कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, और एक मैसेज गांव में बड़ा दूसरे तरीके से जाता है कि उनके हमारे साथ के कुछ बच्चे जॉब में चले गए, कुछ इस तरह के हो गए, तो बोले कि अरे ये हमारा पैसा भी बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। खैर, वहाँ क्या हुआ कि हमारे कुछ ऐसे साथी थे, मैं 3 मेरे दोस्त थे, मैं निराश था, और लेकिन मैंने शहर नहीं छोड़ा। अच्छा। अलीगढ़ नहीं छोड़ा, एक किराए के मकान में हम लोग रहते थे। और तो उन्होंने मेरा फॉर्म जो है भरवा दिया, अपने आप एडमिशन कर दिया उन्होंने। ये कहिए कि MA सोशियोलॉजी में एडमिशन किया अपना, उसने इकोनॉमिक्स में किया। BSc के बाद BSc के बाद MA। हाँ, हमने कहा कि अब साइंस का तो कोई मतलब रहा नहीं। सोशियोलॉजी क्यों ले लिया? लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी का मैं ABCD नहीं जानता था, और मैं बिल्कुल कुछ नहीं आता था। वो उस दोस्त की, गिरिराज सिंह उसका नाम था, उसने भी अपना एडमिशन लिया था, और एक और हमारा दोस्त था। हम तीनों ही फेलियर थे अपने अपने फील्ड के। और उसने इकोनॉमिक्स में लिया था और एक ने ज्योग्राफी में लिया था। अच्छा। तो हम तीनों लोग, खैर शुरू के 2-3 महीने तो बड़ा अटपटा लगा, फिर हम क्लासेस में करने लगे, जाने लगे। तो और साइंस बैकग्राउंड का एक फायदा हुआ आर्ट्स के स्टूडेंट को, और उसका फायदा ये हुआ कि MA प्रीवियस में मेरे एग्जैक्ट 61% मार्क्स थे आगरा यूनिवर्सिटी से था। तो उससे मोटिवेशन मिला। अच्छा, हम तीनों के अच्छे नंबर आए, तीनों ही साइंस बैकग्राउंड के थे। और फाइनल का दिया, फिर और मेहनत की, और कई लोगों ने मुझे उस पीरियड में सपोर्ट किया। और वो सपोर्ट ये भी है कि जो आज मेरी वाइफ है, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अरे वाह। और वो कई बार मेरे लिए नोट्स भी बनाती थी फाइनल में। हम दोस्त थे उस समय, तो शादी बाद में हुई। उन्होंने फिर मोटिवेट भी किया। और आपको जान के ये ताज्जुब होगा, मुझे भी पता नहीं कैसे क्या हुआ, MA में मैंने आगरा यूनिवर्सिटी टॉप की। अरे वाह। फर्स्ट पोजीशन थी, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। तो ये स्थिति अपने आप बनती चली गई, तो हाँ, स्वतः होता चला गया, पता नहीं। और वो भी तब, अच्छा, हमें भी पता नहीं था कि मेरी पोजीशन है। उन दिनों यूनिवर्सिटी की तरफ से जो घर के एड्रेस पर माँ बाप को एक लेटर लिखा जाता था। अच्छा। तो वो मेरे फादर को लेटर, फादर तो पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने किसी से पढ़वाया कि ये लेटर क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके सुपुत्र सो एंड सो ने इनको प्रथम स्थान प्राप्त किया विश्वविद्यालय में, आपको हम बधाई देते हैं। अब वो समझे ही नहीं क्या है क्या नहीं है। चलो, इसके बाद का पीरियड ये हुआ कि कोशिश की, आगे अप्लाई करते चले गए। और मैंने फिर गाजियाबाद में एज ए रिसर्च ऑफिसर, एक कार्टे संस्था थी, उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा वहाँ हुआ, सेंटर फॉर एग्रीन रिसर्च ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। वहाँ मैंने 10-11 महीने काम किया। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। आप जानते हैं सब जगह अपॉइंटमेंट नहीं होते, अनेक जगह अप्लाई किया, लखनऊ में किया। उन दिनों हमारा काम यही था कि लाइब्रेरी जाना और कटिंग लेना, पोस्टल ऑर्डर से उस समय भरा जाता था, उससे हम भरना, भेजना, और जहाँ इंटरव्यू आना है वहाँ जाना। इंटरव्यू के लिए भी इतने पैसे नहीं होते थे कि आप जो है जनरल बुक डिब्बे में जाते थे हम लोग। तो रिजर्वेशन के लिए पैसे भी नहीं होते थे। उसके बाद मेरा KK जैन डिग्री कॉलेज खतौली में अपॉइंटमेंट हुआ। अच्छा। वो अभी बाद में इसका एक किस्सा है कि लेकिन वहाँ उन लोगों ने, इससे बच्चों को वहाँ मेरे जो और लोग थे जिनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उन्होंने मेरा अप्रूवल नहीं आने दिया यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, मतलब मुझे लेटर नहीं मिला, अपॉइंटमेंट लेटर मुझे पता लग गया कि मेरा हुआ है। इसके बाद फिर मेरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हुआ, और गढ़वाल विश्वविद्यालय में शायद मेरा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और जीवन की मेरी दिशा बदल गई। और गढ़वाल में आने के बाद फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहीं जो मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने 1978 में गढ़वाल विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया। और फिर मैं 86 में मैं रीडर हो गया। 98 में डायरेक्ट प्रोफेसर हो गया, 20 वर्ष प्रोफेसर रहा।
वहाँ बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा। जी जितने भी मेरे वाइस चांसलर्स रहे, जो मेरे सीनियर्स थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, लाइफ में निराश मत होइए। जी लाइफ आपको ले तो जाएगी, लेकिन आप उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक दिशा जब आपको मिल जाए तो उसमें आप मेहनत करते जाइए। कई बार ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता है। जी। कई बार कुछ लोगों को कम मेहनत करते हैं, ज़्यादा फल मिल जाता है। बिल्कुल। ये डेस्टिनी का हम बात करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि डेस्टिनी के साथ साथ आदमी की मेहनत भी बहुत काम करती है। आप आगे बढ़ते जाइए। फिर हमने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में रह करके हर वाइस चांसलर ने कोई ना कोई जिम्मेदारी दी, और सारे लगभग पदों पर विश्वविद्यालय ने मैंने काम किया। 3 बार मैं डीन रहा, DSW रहा, चीफ प्रोक्टर रहा, कंट्रोलर रहा। हालांकि मैं गढ़वाल का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं है। देश एक है, हम लोग एक हैं। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि मुझे यूनिवर्सिटी ने, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इतना दिया है, मान सम्मान, आज मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ माई यूनिवर्सिटी, उस विश्वविद्यालय की वजह से ही हूँ। और उसी दौरान काम करते मैं अपने साथियों से भी यही कहता था। हालांकि वो शुरू में मुझसे नाराज रहते थे कि ये सुबह से आ जाते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं डिपार्टमेंट में, और लेकिन उसका फायदा जब होता है जब उनका प्रमोशन हुआ। बिल्कुल। कि मालूम पड़ा कि अरे हमारे इतने PhD हो गए। मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरे जो है 45 PhD हो गए, 45 PhD हो गए। और उन 45 में आज की स्थिति है कि करीब 7-8 प्रोफेसर हैं डायरेक्ट। बिल्कुल। IAS ऑफिसर हैं। बिल्कुल। प्लानिंग कमीशन में हैं। बिल्कुल। और यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो चेयरपर्सन है, देखता हूँ सब बोलते हैं कि सर हमारे गुरु हैं, और हम भी काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं सर। जब आप वाइस चांसलर रहे अभी 2-3 साल पहले, अभी तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीलांसिंग में काम करते हैं सर, जहाँ जिसको ज़रूरत होती है एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं। तो एज ए वाइस चांसलर भी आपने बहुत अच्छा रोल परफॉर्म किया हिमालय यूनिवर्सिटी में। जी। और आप उस पीरियड में आए थे। जी। मुझसे मिले थे और अपने सभी साथियों के साथ। हाँ। उस समय भी आपने काफ़ी एक मेरा इंटरव्यू लिया था। जी। और उस यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी और अच्छी यूनिवर्सिटी थी, शुरुआत थी, तो उसको बनाने में, उसको पूरे स्ट्रक्चर को डेवलप करने में मैंने कोशिश की। जी। और अब वो काफ़ी अच्छी तो स्थिति बच्चे सर, कुछ जो है ना, कुछ विद्यार्थी जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने भी किया मेडिकल की, कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं। और एक जैसे आप हैं, तो आप वही हैं, मेडिकल में नहीं हुआ और आप वाइस चांसलर भी बने हैं, और एक विद्यार्थी है जो नीट में नहीं हुआ और घबरा जाते हैं, कई तो गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत सारी चीजें। उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। और नहीं तो कोई बात नहीं, कंपटीशन देखिए बड़ा टफ है। हाँ। और इतना आसान नहीं है, लेकिन कंपटीशन में निकलने वाले भी बच्चे ही हैं, हम जैसे लोग ही हैं, आप जैसे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो निराश मत होइए। हाँ। हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ दूसरा रास्ता और अच्छा चुना हो। बिल्कुल। आप लाइन रखिए, दूसरी लाइन भी रखिए अपने साथ। ये नहीं कि एक ही चीज पर अगर आप फोकस करते रहेंगे तो ये मत सोचिए कि आप अगर उसमें कई बार देखिए, लाइफ, जीवन में जो भी ईश्वर खुदा ने दी है, एक ही जीवन है। इसको आप अच्छा और बुरा बनाना आपके हाथ में है। तो आप निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका एक रास्ता बंद होगा, दूसरा रास्ता खुलेगा। दूसरा रास्ता भी आपका खुलता चला जाता है। तो आप उसमें आगे बढ़िए, निराश मत हुई। मतलब विद पेशेंस काम करना है, मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अपने साथियों के लिए, पढ़ाई के प्रति, अपने लो दोस्तों के प्रति आप पॉजिटिव बनिए। पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मेरा ये मानना है कि मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड से जिसकी भी मदद की, ऐसा कई बार होता क्या है कि आप किसी की मदद करते हैं और वो व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता, तो आप सोचते हैं अरे मैंने इसके लिए किया, इसने तो मेरी मदद नहीं की। छात्र जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमने किसी को नोट्स दिए, दूसरे ने हमारी मदद की, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आवश्यकता पड़ती है तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो जाएगा मदद करने के लिए। मैं एक चीज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, मतलब अपने स्टूडेंट्स को, कि देखिए सर हमारे लिए मोटिवेशन है। और मैं आपको ये बताऊं कि सर से जब भी मिलता हूँ पूरी एनर्जी रहती है सर के अंदर, और कहीं से मतलब इनके अंदर ये नहीं लगता है कि रिटायर्ड कर गए हैं, हमेशा मतलब एक्टिव हैं,
हमेशा इनको मैं काम करते हुए देखता हूँ। तो ये वजह है कि हम इंस्पायर्ड हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे रहें वो तो सही है। तो ये बात मैं स्पेशली एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ कि सर इतने अच्छे नहीं सिर्फ वाइस चांसलर होकर के रिटायर भी किए, बल्कि सर बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत ही कभी भी जब इनसे मिलने का मौका मिलता है तो कभी इनके अंदर मतलब वो चीज़ें नहीं होती। मैं देखता हूँ कि भाई बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ डाउन टू अर्थ हैं। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। नहीं देखिए, आप खुद जो है एक अच्छे मोटिवेटर हैं, खुद आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो जब आपका जो खुद स्वयं जो है आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई काम करते हैं, आपके मैं रील्स देखता हूं, आपके बहुत सारे यूट्यूब में चैनल देख रहा हूं कि जिस तरीके से आप कैरियर काउंसलिंग के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, चाहे आईएएस के लिए हो, चाहे पीसीएस के लिए हो, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है और उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मोटिवेट करने की ज़रूरत है और इस काम को कर रहे हैं। मेरा साधुवाद है और आप इसी तरह से काम करिए और इसी तरह से आगे बढ़ाइए। क्योंकि लाइफ देखिए, मैं तो अभी भी मुझे 6 साल हो गए रिटायरमेंट के, और एट प्रेजेंट आई एम 71। तो मैं अभी भी मैं 2-3 यूनिवर्सिटी में एडवाइजर हूँ और नेक में करीब 140 से ज़्यादा विजिट मैंने सारे हिंदुस्तान। लेकिन मेरा हमेशा ही रहता है सीखने की कोशिश की मैंने। अगर किसी यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ से सीख करके आप अपने इंस्टीट्यूशन में कैसे उसे लागू कर सकते हैं। हमारे अंदर सब देखिए, सब कमियां भी हैं पॉजिटिव के साथ, लेकिन आप सोचिए कि हम कैसे अपने को अपडेट करें। लाइफ में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आगे ले जाओ। क्या बात, वीक पॉइंट्स जो हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। डोंट वरी, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज भी तो उतनी ही ज्यादा हैं, लोग मिलेंगे, आपको आगे ले जाने वाले लोग मिलेंगे। हमें कुछ नहीं था, मुझे तो आगे बढ़ाने वाले मेरे वाइस चांसलर थे, मुझे आगे बढ़ाने वाले मेरे दोस्त थे, मेरे सीनियर्स थे, और आज भी मैं उनसे सीखता हूँ। तो मेरा यह है कि कोशिश करिए, सीखिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, निराश मत होइए, पॉजिटिव के साथ रखिए, लेकिन इंटरेस्ट रखिए, रुचि होना बहुत, पैशन रखिए। 2 घंटे 4 घंटे रेगुलरली अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, कोई वजह नहीं है कि आपको आगे न ले जाए। आप 100% जाएंगे, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अफरोज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने मुझे हमेशा, आप जब भी मिलते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं और आप इसी तरह से काम करते रहिए। खुदा आपको इसी तरह से बरकत दे और आपको इसी तरह से एनर्जी दे और लोगों की आप सेवा कर सकें। थैंक यू। एक सवाल है कि जैसे फॉरेन का एक्सपोजर आपका रहा है, मुझे पता है, तो आप कई कंट्री भी गए हैं, उसमें काफ़ी मतलब एकेडमिकली कई बार आपने विजिट किया है। तो कहाँ विजिट किया था और क्या क्या मतलब था, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइएगा सर। नहीं डॉक्टर अफरोज जी, जैसा मैंने कहा कि जीवन में कुछ चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। उसी सिलसिले में एक बार मैं अमेरिका गया था। उसमें तो एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पेपर प्रेजेंट किया था, तो उसमें 8-10 दिन हम लोग रहे थे। लेकिन जो एक बड़ा MOU मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में रहते हुए किया, वो लीनिस यूनिवर्सिटी स्वीडन से किया था जी। और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जो सोशल वर्क है, क्योंकि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैंने सोशल वर्क भी शुरू किया था। अच्छा। और आज भी चल रहा है, अब वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया है सोशल वर्क का। जी जी। तो वहाँ जो लीनिस यूनिवर्सिटी के कुछ लोग जो हैं इंडिया में आए थे विजिट करने के लिए, तो उनसे मेरा MOU हुआ उस यूनिवर्सिटी के साथ। प्रोफेसर एन थी वहाँ पर। अच्छा। तो उन्होंने हमें जो है 3 साल 1-1 महीने के लिए बुलाया। तो मैं गया, अपने साथ में अपने कलीग डॉक्टर भट्ट को भी लेके गया। जी जी। और सारे फंड्स वगैरह लीनियस यूनिवर्सिटी स्वीडन ने ही दिए थे। और एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा ये था कि उनके बच्चे भी यहाँ आएंगे इंडिया में, तो उनके जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलर्स है, जो वो भी 3 साल लगातार इंडिया में आए, उनकी फैकल्टी भी आई। तो एक तरह से दैट वाज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम था। और वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह की वहाँ एक्टिविटीज़, किस तरह का एकेडमिक एटमॉस्फेयर वहाँ का है, तो उसको हमने देखने की कोशिश की वहाँ पर। तो वो चीज़ जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर हुई और उसका लाभ मुझे विश्वविद्यालय में ये मिला कि मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स को फॉरेन एक्सपोजर श्रीनगर में रहते हुए मिला। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। और वो अभी भी, मेरे जाने के बाद तो वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ जो है कांटेक्ट में है। तो हो सकता है कि हमारे
सितंबर या अक्टूबर के महीने में दोबारा से वो टीम विजिट करेगी जी। और उसमें उनका इरादा ये है कि यहाँ के जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, पर्टिकुलरली वीमेंस और जो हमारे किसान हैं और जो आदिवासी समाज है, माइनॉरिटी, पिछड़ा माइनॉरिटीज हैं, उनमें किस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उन पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो इसका शायद सितंबर अक्टूबर में होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करें। ठीक है। अच्छा सर, वो और भी आपका बहुत बड़ा एक्सपोजर है नैक वगैरह के सिलसिले में। हाँ, नैक में मैं जो है 2004 से जुड़ा रहा और 2004 से लेकर के मैं करीब 20 वर्ष जी 2024 तक नैक में मैं डिफरेंट स्टेट्स में गया और लगभग 140 विजिट मैंने की, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और कॉलेजेज भी हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज हैं। इंडिया के हर स्टेट में गया एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम को छोड़ के सारे स्टेट्स में गया। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप ये लर्न करते हैं कि वहाँ किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं और वो जानने का मौका मिलता है। और उसका फ़ायदा मुझे अपनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ये हुआ, जब मेरे यहाँ पहली बार नैक हुई तो वाइस चांसलर ने मुझे कोऑर्डिनेटर था मैं इसका, और हमने बहुत सारी चीज़ें जो सीख के मैं आया था वो वहाँ इम्प्लीमेंट की और हमको नैक का A ग्रेड भी मिला। बहुत अच्छा। अपने नैक में 2-3 पॉइंट बताइए, कॉलेज जो आमतौर पे गलतियां करते हैं। देखिए, होता क्या है कि विशेष रूप से हम लोग है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स हमारा बहुत वीक रहता है जी। कुछ लोग काम करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रखते, और जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आगे ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं। कॉलेजेज में विशेष रूप से टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेसमेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इन चीज़ों पर अगर हम फोकस करें, धीरे धीरे काम करें तो बहुत अच्छा ग्रेड मिल सकता है। और गवर्नमेंट इसमें अब तो प्रोत्साहित कर रही है, अलग अलग ओरिएंटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो आपने कहा कि मैं BHU में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी रहा जी 4 वर्ष जी, और वहाँ सारी सिलेक्शंस में मैं बैठा जी। तो वहाँ से भी मुझे एक्सपोजर मिला कि किस तरह के कैंडिडेट्स बाहर से अप्लाई करने वाले आते हैं और कैसे हमें और BHU को जानने का भी बहुत लंबे समय से अच्छी तरह से मौका मिला जी जी। और इस समय मैं एडवाइजर हूँ SGRR यूनिवर्सिटी में जी जी। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो चांसलर हैं श्रद्धेय महंत जी, तो एडवाइजर हूँ। 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। कोशिश मेरी ये थी जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है तो हायर एजुकेशन में कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कैसे मैं आप जैसे लोगों से सीख सकता हूँ, यही मेरा प्रयास रहता है। अब तो अभी आपको सिखाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है लर्निंग प्रोसेस तो चलता रहता है, लेकिन आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेने के लिए थोड़ा कम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो काइंड, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।